मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज रहे हैं इस समय। और ये आप लखनऊ का देख रहे हैं। इस समय मौसम बिल्कुल साफ़ है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से गाजीपुर के लिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लखनऊ से हम लोग निकल चुके हैं और इस समय सुबह के 8:10 हो रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि कल जब हम लोग लखनऊ रात में पहुंचे थे तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी और आगे मूव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ड्राइविंग बिल्कुल वो हो गई थी पॉसिबल। तो हम यहीं पर रुक गए थे लखनऊ में और अभी हम सुबह 8 बजे निकले हैं। आज मंडे है, मकर संक्रांति है। वैसे तो देखिए मकर संक्रांति को मौसम जनरली ऐसा ही होता है, पिछले काफ़ी टाइम से मैं देखते आया हूँ, तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। हाँ, मैं न्यूज़ देख रहा था कि पंजाब और हरियाणा में अगले 2-3 दिन तक विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो रहेगी। तो इस तरह से हम यहाँ से आज जाएंगे गाजीपुर। गाजीपुर यहाँ से करीब 350 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो 4 घंटे लगेंगे यहाँ से गाजीपुर जाने में। गुड मॉर्निंग लखनऊ। मौसम इस समय साफ है और उम्मीद थी कि धुंध रहेगी, लेकिन हवा चल रही है तो इसलिए मौसम जो है वो क्लियर है। कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन है लखनऊ का। सुबह का टाइम है, इस समय 8:30 बज रहे हैं, 8:20 हो रहा है और ट्रैफिक काफ़ी हो गई है। सिटी की ट्रैफिक के अलावा भी इस रोड के ऊपर जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, चूँकि मेन रोड है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, तो इसके ऊपर ट्रैफिक है। रेड लाइट का बेसिकली यह है कि देखिए मॉर्निंग का 8:30 बज रहा है, लोकल ट्रैफिक सारी जो है रेड लाइट को जम कर रही है। लेकिन अब जो रेड लाइट को फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पीछे के लोग हॉर्न बजाते रहते हैं कि चलो चलो। ये ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन है और
यहाँ से अयोध्या 136 किलोमीटर है, कानपुर 93 किलोमीटर, सुल्तानपुर 141 किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, सीधे चलना, सीधे चलना, सीधे चलना है यहाँ से, इस पर नहीं जाना है। ये गलतियाँ अक्सर लोग कर देते हैं, ये रास्ता बंद भी है। यहाँ गाजीपुर जाने के लिए आगे से लेफ्ट लेना है, मोहनलालगंज सीधे जाएगा और आजमगढ़ गाजीपुर के लिए लेफ्ट ले लेना है। आगे से इनको छोड़, चाय पीने के लिए रुके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। आगे से रास्ता है, ये सारी गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ ही जाएंगी। आगे से ऊपर चढ़ना है। अच्छी ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक काफ़ी है और डी मैक्स इसुजू की गाड़ियां इधर काफ़ी दिख रही हैं। ये यहाँ से शुरू होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए, शहर में धुंध कम था, लेकिन शहर से बाहर निकलने के बाद धुंध तो है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया मैंने कि यहाँ हर 1 किलोमीटर के बाद कैमरे का टावर लगा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये 100% सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटरिंग में है। एक्सप्रेसवे बन गया है, अब आप देख रहे हैं साइड में गाड़ियां भी पार्क है। प्रॉब्लम ये होता है कि लेन बना हुआ है कि कौन सा ओवरटेकिंग लेन है, किस लेन में हैवी व्हीकल्स को चलना है और किस लेन में कार को चलना है, कितनी स्पीड है। लेकिन चूंकि मैं हमेशा ट्रेवल करता रहता हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है। अब देखिए, सामने ट्रक जा रहा है, इसका अपना कोई लेन नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ बहुत ज़्यादा है। किसी भी लेन में कोई भी ड्राइव कर रहा है, अपने मन से चल रहा है। और ये देखिए, ये कोई सिखाने की बात नहीं होती है, ये खुद अपने अंदर डेवलप करने की बात होती है। तो समय हो गया है, सुबह के 10 बज रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर ये मेरी चौथी पांचवी या मुझे लगता है ज़्यादा हो गया होगा, 7वीं 8वीं बार मेरी ये जर्नी हो रही है। इस बार एक विशेष मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अब हो गया है। हैवी व्हीकल्स भी काफ़ी चल रहे हैं और देखिए, अयोध्या जाने के लिए यहाँ से कट है। तो मैं ये कह रहा था कि हैवी व्हीकल्स भी यहाँ पर काफ़ी हो गए हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर मैं बात कर रहा था कि ट्रैफिक का मोमेंट अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आगे जो बिहार के बक्सर से पटना के लिए रोड चालू हो गया है और कनेक्ट करने के लिए भरौली गंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज चालू हो गया है, उसकी वजह से इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ गया है। लेकिन बीच में 10 किलोमीटर का एक पैच है जो जहां ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है, वहां से लेकर के बक्सर पुल तक, तो उस बीच में अभी वही पुराना वाला सिंगल रोड है। अब इस ट्रैफिक की वजह से 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक का उस रोड के ऊपर जाम लगना शुरू हो गया है। पीछे हैवी व्हीकल्स और ट्रक्स के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कानून बनाने का एक प्रपोजल डाला था, जिसके ऊपर देश में काफ़ी विरोध हुआ। देखिए, कुछ मामले में चीज़ें हो सकती हैं। हमें भी लग रहा था कि अगर एक्सीडेंट हैवी व्हीकल्स कर देती है और वहाँ पर फिर गाड़ी को रोकना और ले करके जाना, पहुँचाना डेस्टिनेशन तक, तो पॉसिबल अभी तो इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है।
लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं और हैवी व्हीकल्स का जो ड्राइविंग क्राइटेरिया है, जो ये लोग जिस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, इसको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, कानून तो भाई ज़रूरी है। देखिए, मैं फ्रिक्वेंटली हाईवे के ऊपर ट्रेवल करता रहता हूँ, और हाईवे के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर डिस्टर्ब ड्राइविंग होती है, लेन को अवॉइड, मतलब लेन में ड्राइव करने का जो सिस्टम है, उसको अगर सबसे ज़्यादा कोई ब्रेक कर रहा है तो हैवी व्हीकल्स वाले करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि एक तरफ 3 लेन बने हुए हैं, तो बहुत बार हमने देखा है कि तीनों लेन में ट्रक पैरेलल लगा करके और ये चलते रहते हैं, पीछे की गाड़ियों को ये ओवरटेक नहीं करने देते हैं। रोड के ऊपर हर जगह बना हुआ है कि कहाँ पार्किंग जोन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन से ये गाड़ियां पार्क की गई हैं। अब ये इसके लिए कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप खुद डिसाइड कीजिए। जबकि इस तरह के व्हीकल्स की पार्किंग के लिए हर हाईवे के ऊपर जगह बनी हुई है। अब आप सामने देख रहे हैं, ओवरटेकिंग लेन में भी एक ट्रक पैरेलल चल रहा है और बीच में भी एक ट्रक चल रहा है, जबकि लास्ट वाला इन लोगों के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर ओवरटेक करना कितना डेंजरस है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये लगता है कि नहीं, इनके लिए भी कानून होना जरूरी है। इस समय सुबह के 10 बज गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर कार की जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है। ये जो आज की हमारी लखनऊ से गाजीपुर की जर्नी थी, गाजीपुर के हैदरिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से,
उसका अंतिम टोल टैक्स आ गया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एंड है। तो दोस्तों, इस तरह जो जर्नी हमने कल लुधियाना से सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था और कल शाम को हमने ब्रेक लिया लखनऊ में धुंध की वजह से, और आज सुबह हम वहाँ से लखनऊ से स्टार्ट किए सुबह 8:30 बजे और इस समय करीब 1 बज गए हैं। तो यहाँ आकर के हमारी जर्नी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा? आप पूरी वीडियो को देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, राजेश राय लुधियाना जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है राजेश राय लुधियाना, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।